कथा ट्राइडेंट साइन, मणिकर्णिका घाट, काशी की पवित्र धरती और माँ गंगा नदी का शांत गंभीर प्रवाह। रात का तीसरा प्रहर था। चिताओं की अग्नि मंद हो चुकी थी, पर वातावरण में एक अनोखी शांति थी, जैसे मृत्यु भी यहाँ मोक्ष का उत्सव हो। हंसिया चांद आध्यात्मिक साधक। घाट की सीढ़ियों पर एक व्यक्ति बैठा था, उसका नाम था अद्वैत। वह जीवन भर अध्यात्म की खोज में भटकता रहा। उसने वेद पढ़े, उपनिषद सुने, अनेक गुरुओं के पास गया, पर मन की शांति अभी भी अधूरी थी। उसके मन में एक ही प्रश्न था, मृत्यु के पार क्या है। उसने सुना था कि काशी में मृत्यु साधारण नहीं होती, यहाँ स्वयं भगवान शिव मोक्ष का द्वार खोलते हैं। फायर अंतिम क्षण। दिन बीतते गए। अद्वैत ने मणिकर्णिका घाट पर सेवा शुरू कर दी। वह आने वाले लोगों की सहायता करता, गंगा जल लाता, मंत्र पढ़ता। एक रात उसे तेज ज्वर ने घेर लिया। वह जान गया उसका समय आ चुका है। उसे चिता के समीप लिटा दिया गया। उसकी आंखें आधी खुली थी। गंगा की ध्वनि जैसे किसी अनसुने मंत्र का उच्चारण कर रही थी। अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। अग्नि की लपटें शांत हो गईं। समय जैसे ठहर गया। ट्राइडेंट साइन, शिव का प्रकट होना। उस प्रकाश से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, जटाधारी, नीलकंठ, त्रिनेत्रधारी, स्वयं भगवान शिव। उनकी आंखों में करुणा थी और मुख पर एक दिव्य मुस्कान। उन्होंने अद्वैत के कान के पास झुककर मधुर स्वर में कहा, वत्स, तुमने जीवन भर सत्य की खोज की, अब मैं तुम्हें तारक मंत्र देता हूँ। उन्होंने उसके कान में पवित्र तारक मंत्र का उपदेश दिया। राम। जैसे ही वह शब्द उसके कानों में पड़ा, अद्वैत का चेहरा तेजस्वी हो उठा। उसकी श्वास थम गई, पर मृत्यु नहीं हुई, बल्कि मुक्ति हुई। सूर्यास्त मोक्ष का रहस्य। घाट पर उपस्थित लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। काशी में यह विश्वास है कि यहाँ मृत्यु होने पर शिव स्वयं कान में तारक मंत्र देकर जीव को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हैं। गंगा की लहरें धीरे धीरे बह रही थी, जैसे कह रही हूँ, जो यहाँ आता है वह खोता नहीं, वह पा लेता है। और उस रात मणिकर्णिका घाट पर एक और आत्मा ने संसार के बंधनों से मुक्ति पा ली। कथा ट्राइडेंट साइन, मणिकर्णिका घाट।